जय हिंद। दोस्तों देखिए, राजनेताओं से उलझने का कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अभी ऐसा किया था कि टीओडी के हम फार्म नहीं भरेंगे, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का नाम ऐसे राजनेता नहीं रखा है। इस प्रकार की राजनीति कर रखे हैं। देश की जो सरकार है उनको पता है कि हमको किसी भी कंडीशन में टीओडी लागू करनी है, इसीलिए उन्होंने टीओडी में ऐसा दाव खेला है जिसका कोई हल नहीं है। उन्होंने छात्रों के संघ को डिवाइड करने के लिए आयु सीमा में और 2 साल की छूट दे दी है, क्योंकि सभी छात्र नेता और जितने भी बच्चे जो अकेडमी वाले या जितने भी हमारे जैसे लोग जो घोर विरोध कर रहे थे, एक तो स्पेशली आर्मी पेपर के लिए, एयरफोर्स रिजल्ट के लिए, साथ ही इस मुद्दे के लिए टीओडी के लिए, तो उनको डिवाइड करने की सरकार ने बहुत ही नाकाम कोशिश की है, जिसके तहत डिवाइड भी हो जाएगी। क्योंकि सभी बच्चों ने सभी जगह एकत्रित होकर जितनी भी मीटिंगें हुई थी उन सब में ये डिसाइड किया गया कि अगर इसकी अग्निवीर का फॉर्म आता है तो कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा, तो अग्निवीर कैसे चुनेगी सरकार। अब सरकार ने ऐसा दाव खेला है कि इसकी आयु सीमा में 2 साल की और बढ़ोतरी करके आयु सीमा 25 साल की कर दी है। अब इसमें जिन बच्चों की आयु सीमा 23 साल से ऊपर है वो 100% आवेदन करेंगे, क्योंकि उनको ऐसे आर्मी में जाने का मौका नहीं मिलता। अब सरकार ने उनको आर्मी में जाने का मौका दे दिया है। तो अब इस कंडीशन में जिन बच्चों की 23 से ऊपर होगी वो भी करेंगे, और जिनकी 21 से ऊपर होगी वो भी करेंगे। तो अब अप्लाई नहीं करने वाले सिर्फ 17.5 से 21 वाले बच्चे होंगे, तो उनको मजबूर होकर अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म। अब सरकार, आप सभी को पता है, उनको ये जो शर्तें सरकार मान रही है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे आंदोलन की वजह से मान रही है, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये सरकार की चाल है। इस चक्कर में मत रहना कि हम बहुत महान और हमने 4 ट्रेन में आग लगा कर ऐसा काम कर दिया है कि सरकारें हमारे सामने झुक गई। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये राजनीतिक पक्ष है उनका, ये राजनीतिक खेल है, ये उनका दाव है जो उन्होंने बहुत ही तगड़े तरीके से चला है। समझे? आपको डिवाइड करने के लिए, इस भीड़ को अलग करने के लिए कि इनमें जो ये एकजुटता है इसको किसी भी प्रकार खत्म कर दें। तो सारे बच्चे ये सोचते थे कि कोई बच्चा अप्लाई नहीं करेगा टीओडी में तो टीओडी आगे कैरी ऑन कैसे रहेगी। अब जिन बच्चों की एज 23 से ऊपर होगी वो 100% अप्लाई करेंगे, जिनकी 21 से ऊपर होगी वो भी 100%, यानी 21 से लेकर जिनकी 25 साल के बीच में आयु सीमा है वो सभी के सभी अप्लाई करेंगे। अब बचेगा कौन? 17.5 से 21 वाला, तो उसको मजबूरी में अप्लाई करना पड़ेगा, और ये टीओडी देश में लागू होके ही रहेगी। सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी है इसके तहत। तो जितने भी बच्चे हैं ध्यान रखिए, फॉर्म तो भी अप्लाई आपको कर ही देना चाहिए। फॉर्म तो अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सोमवार के दिन उन्होंने नोटिफिकेशन की डेट फिक्स कर दी है कि इस सोमवार को नोटिफिकेशन आएगी टीओडी की। अग्निपथ की नोटिफिकेशन इस सोमवार के दिन ही आएगी, और हो सकेगा तो इसके फॉर्म है वो भी आप ये मान के चलिए कि मंगलवार से या ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। तो इस सरकार का दावा आप समझ रहे हो कितना जल्दी सरकार झुक जाए। किसानों ने कितना बड़ा आंदोलन किया, उसमें नहीं झुकी इतना जल्दी, तो इतना जल्दी इससे झुक जाए? नहीं नहीं, ये सरकार के दाव है, और आपको समझ में भी नहीं आएगी किस प्रकार आपकी भीड़ को तितर बितर कर देगी और आपके साथ में एकजुटता नहीं रहेगी। लेकिन जब तक आर्मी के बच्चों का पेपर नहीं होता, आपको उनका साथ देना है। जितने भी बच्चे जिनकी एज भी ज़्यादा हो गई है उन बच्चों का साथ हमेशा देना है, उनके साथ खड़े रहना है, नहीं तो वो अकेले पड़ जाएंगे। और उनकी संख्या भी कम नहीं है, लगभग 1.29 यानी 1,29,000 बच्चे हैं, कम नहीं है, काफ़ी बड़ा आंकड़ा है जिनका पेपर बाकी है पूरे देश में। तो झुकने के तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार को पेपर तो कराना ही पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी राजनीतिक दाव पेच खेले। समझे बात को? तो आप इस कॉन्फिडेंस में बताना कि सरकार आपके आंदोलन से डरकर आपकी शर्तें मान रही है, आयु सीमा में छूट दे रही है। नहीं 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 नहीं, ये सरकार की चाल है, ताकि आपकी भीड़ में से वो लोग साइड हो जाएंगे जिनको पता है ऐसे तो मैं आर्मी में जा नहीं पाऊंगा, मेरी तो 21 से ऊपर हो गई, अब उनको आयु सीमा में छूट देके आर्मी में जाने का मौका मिल गया, तो वो अपने आप साइड हो जाएंगे कि मैं किस लिए विरोध करूं, कम से कम मुझे 4 साल से लेकिन मिल तो रही है आर्मी। बात समझ में आई? जय हिंद।